हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो सुबह सुबह का वक्त है, मौसम खिला खिला, आसमान एकदम साफ और बहुत ही अच्छा लग रहा है। गांव में आए हुए हमें एक हफ्ता हो गया, पता ही नहीं चला कि दिन कब बीत गए। तो आपने देखा, एक दिन हम गए थे पूजा में बुंगदार गाँव, एक दिन हम माँ दीबा के मंदिर गए थे ऊपर ऊंची पहाड़ी पर, और बिरुखाल तो हम आते जाते रहते थे। और शाम को हम ऊंची पहाड़ी की चोटी पे चले जाते थे। वैसे तो सारी पहाड़ियाँ हैं, लेकिन हम ऊंची पहाड़ी की चोटी पे चले जाते थे क्योंकि वहाँ पे धूप जो है वो देर तक रहती थी, और रात को हम इस कमरे में बैठ जाते थे। दोस्तों, ये है हमारा 100-150 साल पुराना कमरा। रात को हम सब यहीं बैठ जाते थे और ये कमरा गर्म रहता है और यहीं पे आग जला के सारे बैठे रहते थे इसके आसपास। इसी तरह हमारा एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला, और जब सब लोग इकट्ठा होते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। तो दोस्तों, देख सकते हो हमारे किचन में जेठ जी ने यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगा दिया है। तो दोस्तों, आज है अगला दिन और हम जा रहे हैं वापस दिल्ली। आते वक्त तो हम बस से आए थे, लेकिन जाते वक्त हम जा रहे हैं अपने जेठ जी की गाड़ी में, और लेके जा रहा है हमारा भतीजा। तो चलिए चलते हैं वापस दिल्ली। पानी देखो कैसे कर रहे हैं। इधर आके बनाओ। वो देखो बंदरों का झुंड है, और ये देखो कैसे छलांगे मार रहे हैं पेड़ के ऊपर। ये देखना कितनी पतली तार पे जा रहे हैं, तोड़ देनी है इसमें तार। बड़ी सुबह सुबह आ गई, खाली वो भी। लोग नहीं आए क्या? तो दोस्तों, आपने अभी तक वीडियो में देखा हम थे गांव में, और गांव से हम दिल्ली आ गए हैं। तो हम कल रात को दिल्ली आ गए थे और सुबह का वक्त है। अभी तो मैं कंबल में ही घुस रखी हूँ क्योंकि दिल्ली में गांव से ज़्यादा ठंड है और हल्का हल्का कोहरा भी है, तो ठंड ज़्यादा है दिल्ली में। और गाँव में गए थे हम क्योंकि हमारा फ़ोन छूट गया था, और फ़ोन लाना ज़रूरी था क्योंकि जितने भी हम सामान वगैरह ख़रीदते हैं उसकी ऑनलाइन पेमेंट करते हैं तो फ़ोन से ही करते हैं, तो इसलिए फ़ोन लाना ज़रूरी था। तो गाँव भी घूमना हो गया और फ़ोन भी लेकर आ गए। तो बहुत ही अच्छा लगा गांव में, एक हफ्ता कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों, अब करूंगी मैं नाश्ते की तैयारी। अभी तो मैं रजाई में, मतलब अपने कंबल में घुस रखी हूँ, मन नहीं कर रहा बाहर निकलने का। गांव में तेज़ धूप आ जाती थी तो अच्छा लगता था। तो दोस्तों, हमारा नाती भी आने वाला है। जैसे कि आपको हमारी वीडियो से पता ही चला होगा, जो वीडियो मेरी पहले से देखते आ रहे हैं, कि हमारे भतीजे की शादी होने वाली है। तो हमारा नाती भी आने वाला है अब इंडिया, तो उसके साथ वक्त कैसे बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो अब करती हूँ मैं नाश्ते की तैयारी, देखती हूँ क्या बनाऊँगी। सबसे पहले तो दूध से मलाई हटा देते हैं क्योंकि इसी मलाई से मैं बनाती हूँ मक्खन। तो चाय में मलाई डालो तो मलाई वेस्ट ही हो जाती है एक तरह से, यानी, तो इसलिए मैं मलाई निकाल देती हूँ। और उसके बाद इसी मलाई को जब 3-4 दिन की खट्टी हो जाती है तो उससे बना देती हूँ मक्खन। तो अभी मैं बनाऊँगी इससे मक्खन। अभी ये मलाई है, और थोड़ी सी मलाई मेरी पहले की थी, जब मैं गाँव गई थी तब निकाल के गई थी। तो इसमें चढ़ा देती हूँ अपनी चाय, जब तक चाय बनेगी। तो जब हम गांव से आए थे तो टाइम से पहुंच गए थे दिल्ली में, तो फिर आते ही सबसे पहले सब्जी लेने गई। तो वहाँ से लाई थी मैं मेथी, तो मैंने रात को फिर मेथी तोड़ी, और अब मैं बनाने वाली हूँ मेथी के पराठे। तो ये मेथी मैंने काट के रख ली थी, अब इसको पहले धो लेते हैं। कई लोग काटने से पहले धोते हैं, कई लोग काटने के बाद धोते हैं, तो मैं काटने के बाद ही धोती हूँ क्योंकि फिर ढंग से नहीं कटती। और कई लोग मैंने देखा है मेथी वहीं कटवा के ले आते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसकी डंडियाँ डंडियाँ सी भी हो जाती हैं। तो हम तो घर में ही आके काटते हैं, अच्छे से मेथी को झाड़ के फिर काटते हैं मेथी। और
मेथी क्या होता है कि डूबती तो है नहीं पानी में, ऊपर ऊपर तैरती है, तो इसलिए मेथी को धो सकते हैं, काटने के बाद भी धो सकते हैं, चाहो तो पहले धो लो। देख सकते हो मेथी सारी ऊपर आ गई है। तो दोस्तों मैंने ये लिया अपना सिंपल आटा, जो हमारे गेहूं का आटा होता है वो, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच, ये वाला चम्मच अपने रागी का आटा, यानी कि हमारी जो उत्तराखंड का आटा होता है, चून का आटा, तो इसको कई लोग रागी का आटा भी बोलते हैं। तो ये भी मिला रही हूँ मैं इसके साथ। अब इसमें मिला देंगे हम नमक, मिर्च, हल्दी, क्योंकि परांठे बना रही हूँ मेथी के, तो इसी में मैं मिला दूँगी मिर्च, हल्दी और नमक, यानी कि नमक, मिर्च, हल्दी। इसको पहले मिक्स कर देंगे और इसमें अब डाल देंगे अपनी मेथी। तो कई लोग इसमें तेल भी डाल देते हैं, तेल घी पहले ही, लेकिन मैं नहीं मिलाती, मैं इसको सिंपल ही बनाती हूँ। तो इसमें ये थोड़ा गुनगुना पानी है, इसलिए मैं इस पानी से कर रही हूँ, क्योंकि सर्दियों में क्या है, ठंडे पानी से करो तो आटा एकदम सख्त हो जाता है, तो थोड़ा गुनगुना पानी हो तो आटा थोड़ा नरम रहता है। दोस्तों आपको लग रहा होगा कि ये परात में भी तो गूंद सकती थी, तो हम दोनों जनों के लिए ही करना होता है, आटा दोनों के लिए लगाना होता है, तो मतलब हम दोनों ने ही रोटी खानी होती है या परांठा खाना होता है, तो मैं इसी में ही आटा गूंद लेती हूँ। देखिए थी परात क्या निकालनी, तो इसीलिए इसी को ही मैं यूज़ करती हूँ। इसमें क्या है, कई बार सब्जी काटने के लिए भी हो जाता है, आटा गूंदने के लिए भी हो जाता है। तो ये मेरा ऑल इन वन डोंगा है ये मेरा, और ये मेरा शादी का डोंगा है, जब मेरी शादी हुई थी तब मिला था ये डोंगा। तो दोस्तों आटा भी मेरा गूंद गया और चाय भी मेरी यहाँ पे बन गई है। तो चलिए दोस्तों फटाफट से कर लेते हैं परांठे तैयार। तो दोस्तों मेथी का जो पराठा है उसको भी आप कई तरीके से बना सकते हो। इसके साथ प्याज काट सकते हो, आलू मेथी की सब्जी होती है उसको भर के बना सकते हो, और जैसे अगर ये मेथी आपने आटे के साथ नहीं गूँथी, मतलब आटे के साथ आपने नहीं गूंद रखा, तो मेथी को जैसे धो के और उसमें नमक, मिर्चा, हल्दी मिलाओ और उसमें थोड़ा सा अजवाइन भी मिला दो। वैसे मैं अजवाइन भी मिलाती हूँ, मेरा अजवाइन ख़त्म हो रखा है, तो आजकल बिना अजवाइन के ही बन रहा है, क्योंकि अजवाइन लाना मैं बार बार भूल जाती हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आटे के इस तरह से रोटी ली और जो वो मेथी जो धो के रखी थी जिसमें नमक मिर्चा मिलाया था उसको इस तरह से बीच में ऐसे कर दो, और जिस तरह से हम आलू का पराठा बनाते हैं उस तरह से भर के भी बना सकते हो, वो भी बड़े टेस्टी लगते हैं पराठे इस तरह से भर के बनाने से। उसमें थोड़ा मेहनत थोड़ा ज़्यादा लगती है, क्योंकि उसको भर के बना रहे होते हैं, इनको सिंपल हमने बेलना होता है। और ये जो मेरा तेल है ये है तिल का तेल, तिल के तेल से मैं बना रही हूँ पराठे, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मेरा तिल का तेल है। तो दोस्तों ये जो तेल लेकर आए हैं ये लाए हैं कोहलू का तेल, यानी कि जो आपने देखा होगा कई कोहलू होते हैं, पहले तो बड़े बड़े होते थे जिसको कि बैल चलाता था, लेकिन अब क्या है वो मशीन आ गई है छोटी छोटी। तो यहीं पे हमारे यहीं पे मोतीनगर में दुकान है जिसमें वो कोहलू का तेल निकाल के देता है सामने। अगर आप चाहो तो सामने ही तेल निकलवा सकते हो, जैसे सरसों खरीद लिया और सामने तेल निकाल के भाई मुझे इतना तेल चाहिए, तो उससे तेल लेकर आते हैं। सरसों का है, तिल का है, बादाम का है, आप जिस मर्जी का तेल ले सकते हो। तो इस तरह से वो कोहलू का तेल निकाल के देता है। तो परांठा हमारा हो गया तैयार। अब इसके साथ दे देंगे चटनी और मक्खन अभी मैं निकालूंगी। तो ये तो मेरी मलाई पहले की है, इससे मैं अभी निकालूंगी ताज़ा मक्खन, इसमें डाल दूंगी। इसका निकालती हूँ मैं अभी मक्खन फटाफट से। और ये है चटनी।
दोस्तों मक्खन भी तैयार हो चुका हमारा, दिखा देती हूँ मैं आपको। एक कटोरी आपने मेरी मलाई देखी थी, तो ये रहा मक्खन। तो वैसे तो मैं 2 दिन की मलाई का भी निकाल देती हूँ चम्मच से ही, कटोरी में चम्मच से फेंट के, लेकिन ये ज़्यादा दिन की थी तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मिक्सी में निकालूं। इसीलिए मैंने मिक्सी में मलाई को घुमा दिया और ये हमारा मक्खन तैयार हो गया। तो चलिए दोस्तों, मैं कर रही हूँ अब नाश्ता और मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह मेरी वीडियो देखते रहना, लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करके बताना कैसी लगी। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।